वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स और पैशन। हम लेकर आते हैं आपके लिए क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज से जुड़ी हुई वीडियोस। तो गाइस, आपके लिए हम आज लेकर आए हैं चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। आज हम इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज़। हम इसके बारे में जानते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक जड़ है। जैसे बिना जड़ के हम पौधे की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वैसे बिना ह्यूमन एक्टिविटीज़ के हम बिजनेस की कल्पना कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होगी तो बिजनेस कभी नहीं होगा। तो इसको आप मानकर चलिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको टॉपिक में इन्वॉल्व किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करना है। एक्टिविटीज़ विच ह्यूमन अंडरटेक टू सेटिस्फाई देयर नीड एंड लिविंग देयर लाइफ्स। यानी ह्यूमन अगर है अर्थ पे, अगर उसका एग्जिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। ऐसा नहीं वो बैठा रहेगा। तो पैसा कमाने के लिए, अपने जीवन को यापन करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो ऐसी ही एक्टिविटीज़ को हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। बेसिकली अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ पार्टों में डिवाइड की गई हैं। तो हम यहाँ जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो कि ये दो भागों में बटी हुई है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जान लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही हमें पता चल रहा है कि ये यहाँ इकोनॉमिक का इन्वॉल्वेशन है, यानी यहाँ इकोनॉमी है। जहाँ भी पैसे की बात आ जाए आप समझ जाइए इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यानी दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी इज नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहाँ पैसे का एग्जिस्टेंस जहाँ भी हो वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी तुरंत आ जाएगी। इसकी डिफिनीशन आप लोग याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका है वर्क इन फैक्ट्री, प्रोड्यूस गुड्स एटसेट्रा। यानी अगर हम फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो हमें उसके लिए सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेगा, जो भी मिलेगा। तो यहाँ हम पैसा पा रहे हैं, तो इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकेंड है प्रोड्यूस गुड्स। अगर हम गुड को प्रोड्यूस करेंगे तो उसका पैसा तो हमें मिलेगा ही, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही जाता है। सेकेंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी अब हम जानेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन विद द मेन मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। यानी ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारा मोटिव, हमारा ऑब्जेक्टिव ये ना हो कि हमें पैसे कमाना है, उससे हमारा मोटिव, हमारा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन लेना है। ऐसी एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। जैसे चैरिटी, गोइंग इन टेम्पल, ऐसी एक्टिविटीज़। ऐसा हम क्यों करते हैं? हम टेम्पल में क्यों जाते हैं, मंदिर में क्यों जाते हैं? पैसा लेने के लिए तो जाते नहीं हैं, तो इसलिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। चैरिटी अगर हम दे रहे हैं किसी को, चैरिटी का मतलब होता है दान। अगर हम किसी को दान दे रहे हैं तो हम तो दान दे रहे हैं ना, यानी पैसा हम उसको दे रहे हैं, हम लेंगे तो नहीं, तो वो हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। तो अब तक हमने ये क्लियर कर लिया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी हमने जान लिया। इकोनॉमिक एक्टिविटी जान ली, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब आते हैं इन दोनों के टाइप पर। टाइप्स में सबसे पहले टाइप्स, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप्स के बारे में हम लोग जानते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट रिलीजियन, सेकंड पेरेंटल, थर्ड सोशल। यानी अगर हम कोई काम धर्म के पर्पस से कर रहे हैं तो वो हमारा रिलीजियन हो जाएगा, रिलीजियन से जुड़ जाएगा। सेकंड, अगर जो काम हम पेरेंटल का मीन्स होता है पैतृ, यानी जो हमारे पूर्वज कार्य करते थे वो काम अगर हम करेंगे तो वो पेरेंटल हो गया। थर्ड है सोशल, यानी हम कोई काम अगर सोशली करते हैं, सोशल यानी
सोशल सर्विसेज को देने के लिए जो काम करते हैं हम, तो वो हमारा सोशल एक्टिविटीज़ हो गई। ये हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मेन एक्टिविटी जो हमारी आती है वो आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो हम जानते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। तो इट इज़ बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन, थर्ड एम्प्लॉयमेंट। तो हम सबसे पहले जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस क्या है। ये जो बिजनेस स्टडी बुक बनी है ये मेनली बिजनेस को ध्यान में रखते हुए ही बनी है, तो इसलिए हमारा मेन फोकस कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पे ही होगा। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, इसके करेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं, फिर आगे हम किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बिजनेस क्या है? बिजनेस रिफर्स टू दोज एक्टिविटी which is concerned with the production, sales and distribution of goods and services regular with the motive of earning money। यानी हमारे जो भी काम जो प्रोडक्शन से जुड़े हुए होंगे, सेल्स से जुड़े हुए होंगे, वो बिजनेस कहलाएंगे। लेकिन ये काम ऐसा नहीं कभी कभी होगा, ये काम हमारा रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आज कुछ सेल कर दिया और दूसरे दिन हम बैठ गए, इसको बिजनेस नहीं कहते हैं। बिजनेस उसी को कहते हैं जो रेगुलर बेसिस पर चलता है, तो इसलिए इसका रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम इसमें मनी को अर्न करें। एग्जाम्पल है इसका मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, फार्मिंग एटसेट्रा। यानी अगर किसी चीज़ की हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि हमारा मोटिव उससे अर्न करना है ही है, तो इसलिए इसको बिजनेस कहा जाता है। सेकंड है माइनिंग। माइनिंग का मतलब जैसे कोल वगैरह होते हैं उसकी माइनिंग होती है, तो वो भी हमारा बिजनेस में आ गया। फार्मिंग है। फार्मिंग अगर कोई कर रहा है, कोई फार्मर है, तो वो जो प्रोडक्शन करेगा अपने फील्ड में, तो वो तो भाई उसका मोटिव यही रहेगा कि अर्न करे मनी को, तो इसलिए बिजनेस। फिर आता है करेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ बिजनेस। यानी इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, नेचर क्या है, ये अपने नेचर में कैसा दिखता है, इसका क्या नेचर है। जैसे हमारा एक नेचर होता है कि हम इस तरीके के हैं, हम काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले हैं, ज़्यादा एटीट्यूड वाले हैं, जैसे हमारा एक खुद का नेचर होता है, उसी तरीके से बिजनेस का भी नेचर। तो हमने 5 पॉइंट्स लिखा है इसके बारे में। पहला पॉइंट है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जो बिजनेस होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ हमारा मेन मोटिव, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होता है, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। टॉपिक है हमारा मोटिव टू अर्निंग प्रॉफिट, यानी बिजनेस तभी होगा जब हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्निंग का होगा। बिजनेस लॉस के लिए नहीं किया जाता, प्रॉफिट के लिए किया जाता है। थर्ड टॉपिक है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। देखिए बिजनेस में रिस्क तो होता ही होता है, क्योंकि ये पब्लिक पर डिपेंड करता है। यानी आपने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने 50 पीसेस बनाई, हो सकता है पब्लिक की डिमांड घट जाए, वो 10 पीसेस आपकी परचेस करे, तो 40 पीसेस का आपका लॉस हो गया। यानी उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई थी उसकी वजह से आपको रिस्क उठाना पड़ गया, वो आपका बेकार चला गया, आप उसको कहीं यूज नहीं कर सकते हो। थोड़ा मोड़ा कंपनसेट आप कर सकते हो। फोर्थ है प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, यानी बिजनेस में प्रोडक्शन होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो होता है वो अगर कोई मैन्युफैक्चरर बिजनेस करता है तो प्रोडक्शन करेगा ही करेगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, जब प्रोडक्ट बनेगा तभी हमारी नीड सेटिस्फाई हो सकेगी, नहीं तो हम प्रोडक्ट कहाँ पाएंगे। तो इसलिए बिजनेस का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिजनेस नहीं होगा तो हमारी नीड सेटिस्फाई नहीं हो सकेगी। आप देखते होंगे आपके आसपास में कहीं भी कोई बिजनेस लगा होगा, अगर कहीं फैक्ट्रीज लगी होंगी तो आपको सीधा सीधा वो फ़ायदा पहुंचाती है कहीं ना कहीं। अगर वो फैक्ट्रीज ना हो, आप सोचिए अगर वो फैक्ट्रीज ना हो तो क्या हो, हमारी लाइफ जितनी इजी वे में चल रही है वो चल सकेगी, नहीं चल सकेगी, सिंपल सी बात है। इसलिए बिजनेस का इन्वॉल्व हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं उसका एग्जिस्टेंस है,
ये कॉमर्स ऐसे ही नहीं बना है, इस कॉमर्स को बनाने के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, ठोस कारण है, स्ट्रॉन्ग कॉज है इसके पीछे। और कॉमर्स में बिजनेस बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि बिजनेस पर ही डिपेंड करता है कॉमर्स, मतलब फुल्ली डिपेंड है। तो हम बात करते हैं 5th पॉइंट पर, डीलिंग इन गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस। यानी जो बिजनेस होता है उसमें जो डीलिंग होती है गुड एंड सर्विसेज की, वो रेगुलर बेसिस पर ही होती है। यानी ऐसा नहीं कि हम कभी कभी डीलिंग कर लिए गुड की, यानी सेल्स कर लिया या परचेज कर लिया और हमारा काम हो गया। हमें जो काम करना है वो रेगुलर बेसिस पर ही करना है। ऐसा नहीं कि हमने आज कर लिया कल नहीं करें, ऐसा नहीं होता है बिजनेस में। बिजनेस में रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, यानी कंसिस्टेंसी आपकी बरकरार होनी चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। अगर आपकी कंसिस्टेंसी टूटती है तो आपको कहीं ना कहीं रिस्क उठाना ही पड़ेगा, आपको लॉस होगा, पक्का लॉस होगा। इसलिए कंसिस्टेंसी को अपनी बरकरार रखिए। कोई भी बिजनेसमैन होता है वो अपनी कंसिस्टेंसी को बना कर रखता है, रेगुलर बेसिस पर वो वर्क करता है। इतने टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। हमने बिजनेस पर अभी चर्चा की है कि बिजनेस क्या है, एक्टिविटी है, ये प्रोसेस है विच इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। यानी बिजनेस प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, सेल्स से जुड़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ है, और किसके प्रोडक्शन से, गुड एंड सर्विसेज के। यानी गुड प्रोड्यूस होता है, सेल्स होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरा काम किसका है, बिजनेस का है। सेकंड है इसमें हाई रिस्क। बिजनेस में रिस्क का इन्वॉल्वेशन बहुत ज़्यादा होता है, रिस्क का एग्जिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। अब इसको मान कर चलिए बिजनेस फुल्ली एंड फुल्ली डिपेंड करता है पब्लिक की डिमांड पर। आप 50 पीस बनाए, हो सकता है पब्लिक को ना अच्छा लगे आपका प्रोडक्ट, नहीं लिया, 10 पीस लिया, आपके 40 पीस का लॉस आपको हो गया। आप क्या कर सकते हैं, बहुत करेंगे तो उसको किसी न किसी तरीके से आप कंपनसेट करेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका लॉस तो होना तय है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मोड़ा लॉस होगा, लेकिन हो जाएगा। तो इसलिए हाई रिस्क रहता है। और थर्ड पॉइंट है कमेंस विद डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। यानी ये वीडियो अगर बन रहा है तो हम चाह रहे हैं तभी बन रहा है, अगर हम नहीं चाहेंगे तो ये वीडियो नहीं बनेगा। वैसे अगर बिजनेस कमेंस किया जाता है तो एंटरप्रेन्योर के ऊपर ही डिपेंड करता है एंटरप्रेन्योर चाह रहा है या नहीं चाह रहा। अगर वो चाहेगा तभी इसमें इन्वेस्ट करेगा। अब आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कमेंस का मतलब क्या होता है। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट, यानी बिजनेस तभी स्टार्ट होगा जब एंटरप्रेन्योर चाहेगा। ठीक। सेकंड पॉइंट है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, आप कहीं कहीं देखते होंगे कि आपके स्टेट में डॉक्टर्स बैठते हैं, लोग उनको झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं होते हैं। कोई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का डॉक्टर होगा जिसको आप बोलते होंगे, जनरली हम लोग बोलते हैं MBBS डॉक्टर है। MBBS क्यों है, क्योंकि वो स्पेसिफिक बॉडी से अप्रूव्ड है। ऐसा नहीं कि वो बस बैग लेकर आया, बैठ गया, अपना दवाई देना शुरू कर दिया, लाल पीली नीली गोली दे दी, बस काम खत्म, ऐसा नहीं है। वो स्पेसिफिक बॉडी से अप्रूव्ड होता है, इसलिए उसको प्रोफेशनल बोला जाता है। उसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूवल दिया जाता है कि हाँ अब आप डॉक्टर बन चुके हो। प्रोफेशन होता क्या है, प्रोफेशन का मतलब होता है स्पेशल स्किल एंड स्पेशल नॉलेज। यानी अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं तो हमारे पास स्पेशल स्किल एंड स्पेशल नॉलेज होगी, तभी हम वीडियो अच्छा बना पाएंगे। अब वीडियो कैसी है वो आपको देखना है। ठीक। तो एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, यानी प्रोफेशन आपसे स्पेशल नॉलेज मांगता है। बिजनेस में जबकि ऐसा नहीं है, बिजनेस इससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट है। आप बिजनेसमैन बनेंगे, आपकी हेल्प करने के लिए आपका पूरा स्टाफ होगा, लेकिन प्रोफेशन में आपका स्टाफ तो हो तो सकता है, लेकिन हर जगह नहीं हो सकता, आपको काम करना ही पड़ेगा। इसलिए आपके पास स्पेशल स्किल होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है लिटिल रिस्क प्रेजेंट, यानी यहाँ रिस्क का इन्वॉल्वेशन बहुत कम होता है, थोड़ा बहुत होता है। थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, यानी प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशन
इज टू गिविंग सर्विस टू द पीपल, यानी लोगों को सर्विस देना ही प्रोफेशन का काम है। जैसे लॉयर्स हैं, प्रोफेशन में काम, मतलब उनका प्रोफेशन है लॉयर, तो क्या करना है, लोगों को सर्विस दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, इसलिए उनको प्रोफेशन, मतलब उनका वो प्रोफेशन है। अब हम बात करते हैं थर्ड एम्प्लॉयमेंट की। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट का मतलब है एक्टिविटी इन विच इंडिविजुअल वर्क फॉर अनदर पर्सन एंड गेट रिन्यूमरेटेड इन रिटर्न, यानी काम किसी और के लिए करता है और मिलता कुछ और है, यानी वो काम किसी अनदर पर्सन के लिए करता है और उसके बदले में उसे रिटर्न मिलता है। ठीक, सेकंड पॉइंट है इसका, नो रिस्क। एम्प्लॉयमेंट में रिस्क क्यों नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हम बिजनेसमैन हैं, हमने गुड को प्रोड्यूस किया, हम खुद तो प्रोड्यूस करेंगे नहीं, हम किसी ना किसी एम्प्लॉय को रखेंगे, तो एम्प्लॉय मेरे लिए वर्क कर रहा है, यानी हमारे लिए वर्क कर रहा है, एम्प्लॉय बिजनेसमैन के लिए वर्क कर रहा है। और अगर बिजनेस में कोई घाटा होता है, कोई लॉस होता है, तो उसका रिस्क कौन उठाएगा? बिजनेसमैन उठाएगा, ना कि एम्प्लॉय उठाएगा। तो रिस्क उठाए कौन? बिजनेसमैन। और एम्प्लॉय क्या कर रहा है? उसको रिस्क उठाना ही नहीं, ठीक, तो उसको तो सैलरी से काम है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, यानी एम्प्लॉय जो वर्क करता है वो किस लिए करता है? टू गेट इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वो सैलरी या वेजेस के फॉर्म में अपने रिटर्न को लेने के लिए वर्क करता है, इसको एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया, ये सारे टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ, जितने भी टॉपिक्स हैं हमने इन सबको कवर किया। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में हमने सीखा, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, टाइप्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हमने सब के बारे में चर्चा की है। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमसे जोड़ सकें, आपकी काफ़ी मेहरबानी होगी। आपके अगर कोई रिलेटिव्स हैं, कोई भाई बहन है, तो आप उनको बिल्कुल सजेस्ट करिए। कॉमर्स और पैशन एक प्लेटफॉर्म भी जल्दी तैयार किया है हमने, तो उसको इसीलिए तैयार किया है, कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट हो उनको किसी भी सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम है, तो अभी तो नहीं, हम जल्द ही कोशिश करने वाले हैं, हमारे कुछ और चैनल्स आने वाले हैं, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की भी हम कोशिश करेंगे। तो ऐसे चैनल्स आएंगे जिसमें मैं आपकी हेल्प, पूरी की पूरी हेल्प करूँगा, 11th में भी और 12th में भी। ऐसा नहीं कि हम 11th में पढ़ाकर 12th में हट जाएंगे, हम आपको दोनों साल कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे? आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सजेस्ट करें कि कॉमर्स और पैशन, ये हमारा अपना चैनल है। हम सबसे एक सिंपल वे में बात होगी हमारी सबकी, और यहाँ हम इंग्लिश में भी, हिंदी में भी लेक्चर्स अपने जो है ट्रांसलेट करके बताते रहेंगे आप सभी को, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। अगर आप किसी भी रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हमने सोचकर इस वीडियो, मतलब चैनल को क्रिएट किया है। इस चैनल को क्रिएट करने के पीछे यही कारण था, क्योंकि जब हम लोग 10th के बाद जब हमारी स्ट्रीम चेंज होती है, 11th में हम जब जाते हैं, तो कॉमर्स से जब हमारी भिड़ंत होती है, कॉमर्स नाम की चीज़ से हमारी जब भिड़ंत होती है, तो क्या होता है, हम प्रॉपर अटेंशन अपने सब्जेक्ट पर नहीं दे पाते हैं। प्रॉपर अटेंशन सब्जेक्ट पर ना देने की वजह से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ बहुत सारी दिक्कत होती है। हम नर्सरी से लेकर 10th तक साइंस, मैथ ये सब पढ़ते हैं, लेकिन कॉमर्स हमें 11th में मिलता है। बहुत दिक्कत होगी, आप सभी को भी होती होगी और मुझे भी हुई है, इसलिए मैं जानता हूँ। अभी मैं होम ट्यूटर का काम कर रहा हूँ, होम टीचिंग करता हूँ, और मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। और हमारा टारगेट है 100 के सब्सक्राइबर, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द पूरे हों, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर रहेंगे, पढ़ाई करने में, स्टडी करने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पर हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व की जा सके।
अगर चैनल का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम जल्द ही फेसबुक पेज आपके लिए लाने वाले हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी जल्द ही आने वाला है, अगर चैनल के रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमने सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है, आगे भी हमारी वीडियोस आती रहेंगी। इसी चैप्टर का अगला लेक्चर भी हम लाएंगे, अभी 3-4 लेक्चर लाएंगे हम, जिसमें जो भी टॉपिक बचा हुआ हम पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, पूरा टॉपिक। और ऐसा नहीं कि हम कहीं कॉपी करके नहीं लेकर आएंगे, हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो टॉपिक्स होगा वो हमारे द्वारा ही बनाया जाएगा। हाँ, हो सकता है इन्वॉल्वेशन अदर टॉपिक्स का रहेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात